बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, सद्गुरु महाराज के। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, के बात कहूँ समझाई हो, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। या फंदबाजी रची माया के, या फंदबाजी रची माया के, तामे सबको हिरया उरे छाई होता में, सबको हिरया उरे छाई। सुनो रे सत के बंजारे, आटियान के फांसी लगाई, वे भी उलटी दई उल्टाई। आटियान के फांसी लगाई, वे भी उलटी दई उल्टाई। बंद पर बंद दी ये बिद बिद के, बंद पर बंद दी ये बिद बिद के, सो खोल की न हो न जाए, बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, चौदह भवन लग ये ही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। चौदह भवन लग ये ही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे, प्रगट नास व्यास पुकारे, सुख देव जी साख पुराई। बात कहूँ समझाई हो, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे
के बंजारे। महमद कहे सब चेत होइयो, मिल्या है अंकुरो आई। महमद कहे सब चेत होइयो, मिल्या है अंकुरो आई। झूठे छूटे साचे पाए, झूठे छूटे साचे पाए। सत गुरु लीज रिझाई। एक बात कहूँ समझाई हो, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, के बात कहूँ समझाई हो, एक बात कहूँ समझाई। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल के। सद्गुरु जिनको सब कोई खोजही, एक खोली आंकड़ी तीन। तोई त हुई जाहिर, जो कारज है कारण, जो कारज है कारण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, घर ही में न्यारे रहिए प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला, ब्रह्म बेला, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म सुमिरन, ऐसे परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने की बेला, सुंदर बेला, सुखद बेला, स्वच्छ बेला, पावन बेला। तो ऐसे समय में पूजा पाठ करना, जप ध्यान करना, स्वाध्याय करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। क्योंकि प्रातःकाल जब सब कुछ वातावरण ही स्वच्छ है तो मन मस्तिष्क भी स्वच्छ रहेगा। मन मस्तिष्क स्वच्छ रहेगा तो विचार भी स्वच्छ रहेगा और हमारी सोच भी स्वच्छ रहेगी। तो ऐसे समय में राज्य नज़दीक होते हैं। दिन में तो व्यवहार में लगते हैं तो राज्य दूर हो जाते हैं, क्योंकि व्यवहार के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, राज्य की यादगिरी भी छूट जाती है। पर प्रातः काल इतना व्यवहार नहीं होता है, इसलिए राज्य हमारे नज़दीक होते हैं। राज्य नज़दीक कैसे होते हैं? उनकी आराधना करो, उनकी पूजा करो, उनका ध्यान करो तो आपके बिल्कुल नज़दीक हैं। उनको भुला करके संसार के काम में लग जाओ तो आपसे दूर हैं, करोड़ों कोस दूर हैं, कोई हिसाब ही नहीं है कितना दूर हैं। तो इसीलिए राज्य को निकट लाने के लिए सदा सदा उनकी भक्ति में संलग्न रहना, और विशेष करके 2 समय, प्रातःकाल और संध्या समय,
राज्य को याद करने में, राज्य की स्तुतियाँ गाने में, राज्य की आरती करने में, भोग धराने में बिता देना चाहिए। देखिए संसार में तो सुख दुख चलते रहता है ना, ये खेल है संसार का कि आज सुख है कल दुख आएगा, हमेशा दुख भी नहीं रहेगा, फिर सुख के दिन भी आते हैं, शुभ दिन भी आते हैं, अशुभ दिन भी आते हैं। पर एक दुनिया में आप देखिए कि कैसी बात है कि कोई भी पहले पहले मिलता है ना तो कैसे हो ऐसा करके पूछा जाता है ना, तो सामने से जवाब आता है ठीक हूँ, ठीक है, पर अंदर से तो ठीक नहीं होता है। कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई हारा हुआ है, कोई उन्नति नहीं कर पा रहा है, अंदर से बहुत कुछ होता है। जब आप थोड़ी देर समय लेकर के किसी के पास बैठो ना तो अंदर की कहानी लंबी होती है, पर एक रटी रटाई आप देखिए, एक शिष्टाचार का वाक्य, कैसे हो, ठीक है। देखिए शिष्टाचार के लिए बोला जाता है, बोलना ही पड़ता है, बोलना भी चाहिए। कैसे हो कहते बीमार हूँ ऐसा नहीं बोला जाता है, बीमार आदमी भी बोलता है ठीक हूँ, ठीक है, ऐसा करके ही वो जवाब देगा। क्योंकि एकदम से किसी को निराशाजनक बातें कर देना, किसी के जीवन में नेगेटिव वाइब्रेशन भर देना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए जितना हो सके सामने वाले के जीवन में हम पॉजिटिव वाइब्रेशन भर सकें, इसके लिए अच्छी बातें बोलना, अच्छा स्वभाव रखना, अच्छे मान सम्मान से मिलना, आओ भगत करना, ये क्या है, एक जीवन की एक पद्धति है। पर है तो सबके साथ समस्या, सब कुछ न कुछ अपने जीवन में लड़ रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं ना, समस्याओं से जूझते हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। जैसे अभी देखिए चुनाव का माहौल चल रहा है पूरे देश में, सांसद चुने जा रहे हैं, तो उन लोगों को कितना जूझना पड़ता है, विपक्षियों से जूझना, जनता को अपने फेवर में करना, जनता से वोट लेना, इस तरह से नेता बनते हैं। ऐसे ही एक सफल व्यापारी बनता है तो भी बहुत सारी समस्याओं को झेलता है, सफल विद्यार्थी को भी बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है। ऐसे ही सफल सुंदर साथ बनने के लिए भी समस्याओं से जूझना पड़ता है। कुछ समस्याएं तो अपने ही जीवन में आती हैं, हमारे ही स्वभाव के साथ हमको लड़ना पड़ता है। कभी कभी सुबह सुबह नींद खुलती नहीं है तो नींद से लड़ना पड़ता है। सबसे पहले तो नींद को जीतना, गीता में एक शब्द है ना, गुड़ा केसा करके एक शब्द आता है, उसका अर्थ है नींद को जीतने वाला। अर्जुन ने नींद को जीत लिया था। ऐसे ही रामायण में लक्ष्मण ने भी नींद को जीता था। ऐसा कहा जाता है कि कुछ कुछ ऐसे भी संसार में महापुरुष हुए हैं, अवतारी पुरुष हुए हैं कि नींद को ही उन्होंने जीत लिया। नींद के वशीभूत नहीं है, चाहे तो थोड़ी देर झपकी ले सकते हैं, परंतु नींद में सोए रहना ये उनका धर्म नहीं है। तो इसलिए अर्जुन को गुड़ा केसा ऐसे करके शब्द का प्रयोग किया, नींद को जीतने वाले। तो हमको भी गुड़ा केस बनने के लिए सुबह सुबह नींद से लड़ना पड़ता है। नींद छूटती नहीं है, फिर भी नींद को बोलना पड़ता है, हट जा हट जा, मुझे तो उठना है, पूजा पाठ करना है, नहाना धोना है, भक्ति में लीन होना है। तो अपने ही स्वभाव से लड़ना ना, नींद बाहर से नहीं आई, हमारे अंदर से ही प्रकट हुई। कभी क्रोध से लड़ना, कभी लोभ से लड़ना, कभी अहंकार से लड़ना, कभी द्वेष से लड़ना, अपने से ही लड़ करके विजयी बन जाना, ये बहुत जरूरी है भक्ति जगत में। संसार में तो जीतने के लिए दूसरों से लड़ना पड़ता है ना, जैसे कोई गेम हो जाए, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो विपक्षी पार्टी से लड़ करके
विपक्षी टीम से लड़ करके जीतना होता है। कुश्ती लड़ते हैं तो भी विपक्षी से भीड़ करके लड़ करके विजयी होते हैं। पर धर्म क्षेत्र में हमको औरों से तो नहीं लड़ना है, दूसरे के साथ फाइट नहीं करना है, दूसरे के साथ झमेला भी नहीं करना है, झंझट भी नहीं करना है। अपने ही विचारों से, अपने ही गुणों से, अपने ही अंदर के विकार से हमें लड़ना है। निर्विकार बनने के लिए उनके साथ ही हमें युद्ध करना है, उनके साथ ही हमें लड़ाई लड़नी है, ऐसी स्थिति है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें लड़ने की ताकत देते हैं। जब हम वाणी पढ़ते हैं तो हमारे में वो ताकत आ जाती है, वो बल आता है, वो ऐश्वर्य आता है, वो शक्ति आती है कि हम खुद की लड़ाई खुद जीत सकते हैं और इस लड़ाई में हम विजयी भी बन सकते हैं। तो हम लोग मंगलधाम में बैठ कर के चर्चा का आनंद ले रहे हैं। देखिए, कई दिनों से हम लोगों का देह जीव संवाद का ये प्रकरण चल ही रहा है। पहले जीव देह संवाद का प्रकरण चला, फिर देह जीव संवाद, जीव और देह के बीच में संवाद चल रहा है, बातचीत हो रही है। श्री जी ने ऐसा प्रसंग हमारे बीच उपस्थित कर दिया कि आसानी से समझ आ जाए, एक दूसरे की वार्ता को सुन करके हमारे में कुछ ज्ञान आ जाए, हमारे में कुछ भक्ति आ जाए, इसके लिए सोच आ जाए, कुछ करने के लिए हम तैयार हो जाएं, खुद में परिवर्तन आ जाए, इसके लिए ये प्रकरण हमें सुना रहे हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है जो हम प्रवचनों में कहा करते हैं। कहते हैं घर ही में न्यारे रहिए। इस शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न रहना है। कैसी बात है ना, क्योंकि शरीर में रहते ही शरीर हमको माया की ओर खींच लेता है, संसार की ओर आकर्षित करता है, हमें धनी धाम धनी की ओर आकर्षित होना है। तो कहते हैं शरीर में रहते हुए न्यारा रहना कैसे संभव है। घर ही में न्यारे रहिए। घर में रहना, घर से अलग रहना। संसार के घर में हम लोग रहते हैं ना, तो घर में तो परिवार के सभी सदस्य होते हैं। अब हम अलग कैसे रहेंगे, सब सदस्य तो साथ में हैं। और कई लोगों का घर तो इतना छोटा है कि एक ही कमरे में भी पूरे परिवार के लोग समा जाते हैं। बड़े शहरों में आप देखिए, छोटे मकान है, परिवार है तो 4-5 जने 6 जने भी एक ही कमरे में रह जाते हैं। न्यारे कैसे रहेंगे फिर घर में रहते हुए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कोशिश करो घर में रहते हुए घर से अलग होने के लिए। तो क्या घर से बाहर चले जाएं अलग होने के लिए? ऐसी बात भी नहीं है। उसी घर के किसी एक कोने में बैठ कर के आप पूजा पाठ करेंगे ना आधा घंटा, तो घर से अलग रहेंगे। आप हैं तो घर में ही, सब लोग साथ में ही हैं, पर आप भक्ति में डूब गए, पूजा में डूब गए, प्रार्थना में डूब गए, ध्यान में डूब गए, तो आधा घंटा के लिए घर से न्यारे हो जाएंगे आप। ऐसे ही इस शरीर में रहते हुए शरीर की इच्छाओं से मुक्त रहना, क्योंकि शरीर की इच्छाएं क्या होती है? शरीर आराम चाहता है, शरीर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाना चाहता है, शरीर विश्राम भी चाहता है, शरीर चंचल होकर के इधर उधर घूमना चाहता है। शरीर की आवश्यकताएं अनेक है ना, पर आधा घंटा पूजा में बैठे तो शारीरिक क्रियाओं से निवृत्त हो करके बस भक्ति में लगे रहें, पाठ ही करते रहें, पूजा ही करते रहें। आप हैं शरीर में, परंतु आपकी आत्मा भक्ति सागर में डूबी हुई है, आप ध्यान मग्न हैं, सेवा मग्न हैं। तो शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न होने का हमें अनुभव तत्काल प्राप्त हो जाता है। कीजिए अंतर में वास। श्री जी कहते हैं अंतरात्मा में वास करना सीखें। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जब हम पूजा करने के लिए बैठें तो पहले सोचें कि हम संसार में, अपने घर में, घर के मंदिर में पूजा करने के लिए हम बैठे हुए हैं। इस शरीर से राज्य की पूजा करने की तैयारी हो रही, इन हाथों से राज्य की सेवा करनी है, इन पाँव से चल कर के हम मंदिर आए हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा ही राज्य की भक्ति करनी है, और इस आवाज़ के द्वारा राज्य को रिझाना है। पर केवल शरीर से राज्य नहीं रिझेंगे, क्योंकि राज्य ने तो इंद्रियां भी बनाई है,
इंद्रियों के पीछे मन की रचना भी राज्य ने की है, इसीलिए शारीरिक दशा से, इंद्रियों की दशा से मानसिक दशा में पहुंच जाना, मानसिक दशा से बौद्धिक दशा में, बुद्धि दशा में जाकर के पहुंचना, और बौद्धिक दशा से आत्मिक दशा में जाकर के पहुंचना कि हम आत्मस्वरूप हैं, निर्विकार हैं, निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, पावन हैं, ज्योति स्वरूप हैं। ऐसा सोच करके आत्मीय भाव में, आत्मीय दशा में, आत्मा स्वरूप में अपने आप को पहुंचा देना, खो जाना, ये अंतर्वास कहा जाता है। अंतरात्मा में निवास करना, संलग्न हो जाना, ऐसी स्थिति हम में आए। तब गुण आपे बस हो वहीं। जब आत्मा दशा में पहुंचते हैं तो हमारे गुण हमारे बस में हो जाते हैं। पहले तो गुण बस में होते ही नहीं है ना। सतगुण का प्रभाव होता है तो सतगुण के बस में हम होते हैं, रजगुण का प्रभाव होता है उसी के बस में, तमगुण का प्रभाव होता है उसी के बस में। तो तमगुण का बंधन तो देखिए लोहे के बंधन की तरह है। लोहे के बंधन में कोई बंध गया तो जल्दी से छूटता नहीं है। और सतगुण का बंधन है तो सोने के सांकल से कोई बंध गया, कोई लोहे के सांकल से बंध गया। मान लो दोनों बंधे हैं। सोने का सांकल कीमती है, देखने में अच्छा लगता है, परंतु है तो बंधन ही है। सतगुण बांधता है तो सोने की सांकल की तरह बांध करके रखता है, और तमगुण बांधता है तो लोहे की सांकल की तरह हमको, दोनों ही बंधन ही है। गुण के बंधन में हम लोग बसीभूत तो होते ही होते हैं। तो गुण के बंधन में बसीभूत होने के कारण क्या है, तमगुण आता है तो क्रोध हमको सताता है। लोभ, क्रोध, अहंकार, ये सब दुर्गुण हमको सताने लगते हैं। रजगुण आता है तो मैं जानकार, मैं समझदार, मुझे मानो, मुझे सुनो, मैं आगे आगे, ऐसे करके नेतृत्व की ओर हमें लेकर के रजगुण जाता है। और सतगुण है तो सुविधा देखो, सुख देखो, आराम देखो, आराम परस्त बन करके रहो। ऐसे सतगुण भी कहीं ना कहीं हमको बंधन में बांधता है। इसलिए गुणातीत बनना, गुणों को बस में करने से हम गुणातीत बन जाते हैं, त्रिगुण रहितम बन जाते हैं, त्रिगुण से रहित बन जाते हैं। तो श्री जी कहते हैं जब अंतर आत्मा में वास करना आप सीखोगे तो गुण अपने आप बस में हो जाएंगे, आप गुणातीत अवस्था में पहुंच ही जाओगे। गयो तिमर सब नाश, फिर अंधकार का नाश हो जाएगा, तारतम का प्रकाश फैलने लगेगा, ज्ञान रूपी ज्योति जलने लगती है, अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। देखिए शाम की बेला में बत्ती जला देने से कैसे प्रकाश से कमरा भर जाता है ना, पूरा वातावरण प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। बत्ती न जलाओ तो अंधेरे में आप बने रहोगे, पर बत्ती जलाते ही प्रकाश छा जाता है। ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश तत्काल छा जाता है जब ज्ञान से हम जुड़ते हैं। ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे, अज्ञान में बने रहेंगे, कर्म में बने रहेंगे, संसार में बने रहेंगे, शरीर में बने रहेंगे, तो जीवन में कभी कभी अंधकार की स्थिति भी आती है। इसलिए उस अंधकार को नाश करने के लिए ज्ञान रूपी दिया जलाना बहुत जरूरी है। तभी तिमर का नाश होता है, तभी अंधकार का नाश होता है। फिर श्री जी महाराज कहते हैं या विद मेला पीयू का, पीयू परमात्मा को कैसे पाया जाएगा? इस विधि से। किस विधि से? कि एकाग्रता से, उनके हो करके। हम संसार के हैं, शरीर के हैं, परिवार के हैं, ये भाव छोड़ करके हम धनी के हैं, पिया के हैं, राज्य के हैं, उनके चरणों में हैं, ऐसा सोच करके परमात्मा मय बन जाना। ऐसी स्थिति आती है तो पीयू का मिलन, मेला, पीयू से मिलने का एक अवसर आ जाता है। देखिए हम लोग कहीं कहीं मंदिरों में जाते हैं तो मेले में सम्मिलित होते हैं ना, बहुत सारे सुंदर साथ से मिलने जुलने का हमें अवसर मिलता है, गुरुजन से भी मिलने जुलने का अवसर मिल जाता है। तो ऐसे ही परम धाम के मूल मिलावे के मेले में हम जा कर के पहुँचेंगे, उस मिलाप में जा कर के पहुँचेंगे तो पीयू का भी मिलन हो जाता है, क्योंकि मूल मिलावे में ही तो राज्य हैं। राज्य वहाँ से इधर उधर कभी होते ही नहीं है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन मूल मिलाव में ही होता है। इसलिए ऐसा पीयू का मिलन भी होगा जब हम में एकाग्रता आ जाती है। पीछे न्यारे नहीं रही न दिन, जब परमात्मा के साथ एकाग्रता होती है
तो दिन में भी भक्ति, रात में भी भक्ति, सुबह भी भक्ति, शाम को भी भक्ति। भक्ति के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगे। राज्य को भोग धराए बिना कुछ खाने की इच्छा ही ना हो। एकदम भोजन आते ही राज्य को याद करने का मन होता है। ऐसे ही यात्रा करने की तैयारी हुई तो राज्य को याद करके यात्रा कर लेते हैं। कहीं भी जाते हैं, कुछ भी काम है तो आगे आगे राज्य को याद करते हुए हम लोग चलेंगे। दिन और रात राज्य के ध्यान में, राज्य की याद में, राज्य के चरणों में हम बने रहते हैं। जल में नहाइए कोरे रहिए, फिर कहते हैं संसार में ही रहो। भक्ति करने के लिए संसार छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा लगे कि ये संसार तो बंधन है, इसको छोड़ो, भागो, तीर्थ में जा कर के रहो, किसी जंगल में जा कर के रहो, शायद तब भक्ति होगी। पर प्राणनाथ जी महाराज भक्ति करने के लिए जंगल किसी को भेजते नहीं हैं। कहीं जाने की, तीर्थ में भी, तीर्थ जाना अच्छी बात है, तीर्थ जाने से दर्शन प्रसन्न होते हैं, पर खुद को जगाने के लिए, खुद की पवित्रता के लिए जहाँ है वहीं हमको स्वच्छ होना होगा। जैसे जहाँ कीचड़ से हम कीचड़ में फंस गए ना हम लोग, और कपड़े खराब हो गए कीचड़ से, तो वहीं धोना होगा। हम धोने के लिए किसी तीर्थ में जाएंगे ऐसे सोच करके तो बहुत देर तक आप गंदे ही रहेंगे। इसलिए जहाँ अपवित्रता आई वहीं पवित्रता की सोच आनी चाहिए। जल में नहाइए, फिर कहते हैं जल में, इस मोह जल में आप नहाओ। एक तो हम संसार में नहाते हैं ना, संसार के पानी में हम लोग नहाते हैं, तो पानी में नहाने के बाद मैंने नहा लिया ऐसा सोच करके पानी के साथ ही कपड़े नहीं पहनते हैं, उसको टॉवेल से पोंछ करके साफ करते हैं ना। जल में नहाए और थोड़ी देर में कोरे हो गए, जल का एक बूंद भी आपके शरीर में नहीं है, आपने उस जल को हटा लिया। जल में नहाने का तात्पर्य क्या है? शरीर की शुद्धि, शरीर शुद्ध हो जाए, इसके लिए तो हम जल में नहाते हैं। पर जल ही शरीर में बना रहे ऐसे तो हम नहीं सोचते हैं। उसको हम तत्काल ही उसको हम क्या करते हैं कि शरीर को सुखा देते हैं, तो कोरे हम लोग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से संसार में हम हैं, माया में हम लोग हैं, परंतु माया में रहते हुए भी माया से निवृत्त होना। माया का काम करके आए, फिर राज्य के चरणों में झुक गए, व्यापार बंद करके आए, आकर के मंदिर में प्रणाम कर लिया, बाजार घूम के आए, मंदिर में राज्य को याद कर लिया, कुछ भी करके हम आए, बाद में हम राज्य को याद करते हैं। तो जल में नहाइए कोरे रहिए। माया जल में रहते हुए, संसार में रहते हुए भी स्वच्छ होने का, पवित्र होने का, कोरा रहने का, निर्मल रहने का ये हमें अवसर मिल जाता है। जागिए माए सुपन्ना, फिर कहते हैं कि इस संसार, एक तो स्वप्न में से जागना अच्छी बात है, क्योंकि जब तक स्वप्न देखते हैं तो कल्पना के संसार में रहते हैं, काल्पनिक जगत में हम लोग होते हैं। स्वप्न से जागते हैं तो वास्तविकता में हम लोग आ जाते हैं, ओह ये तो बड़ा स्वप्न था। और जब तक स्वप्न देखते हैं वही सही लगता है। स्वप्न में जो कुछ लोग मिलते हैं, जो कुछ दृश्य दिखलाई देता है, यही सही है, इससे आगे कुछ नहीं। पर फट से जागते हैं तो लगता है हो ये तो झूठा स्वप्न था, हम तो ऐसे ही इस स्वप्न में अटक गए, भटक गए, ऐसा हमको अनुभव होता है। तो स्वप्न में से जागना यही बुद्धि का काम है। बुद्धिमान व्यक्ति स्वप्न से जागते हैं। तो ये माया रूपी स्वप्न में से भी हमें जागना है। तो ये संसार स्वप्न हो जाता है ना एक दिन। जैसे हम लोग बचपन में बच्चे थे, आज सोचो तो स्वप्न हो गया वो। थोड़ी थोड़ी बातें याद है, बाकी कुछ याद भी नहीं है। बचपन स्वप्न सा चला गया। कैसे हम स्कूल जाते थे, किताबें लेकर के जाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, एग्ज़ाम देते थे, खेलते थे। और माँ बाप खेलते समय में खाने के लिए बुलाएं तो अच्छा भी नहीं लगता था, खेल छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। आज सोचो तो सारा स्वप्न लगता है। हो बचपन तो गया सो गया, अब कुछ नहीं है, केवल कुछ यादगिरी ही बची है। ऐसे ही प्रौढ़ होने के बाद जवानी भी स्वप्न हो जाती है। हम लोग जवान थे, सीढ़ियों में भी दौड़ते थे,
इधर उधर भागते थे, काम करते थे, सामान उठाते थे, कसरत करते थे। प्रौढ़ होने के बाद वो जवानी अवस्था भी स्वप्न जैसी अवस्था हो जाती है, और वृद्ध होने के बाद तो प्रौढ़ अवस्था भी, जवानी भी, बचपन भी सब स्वप्न। खटिया में पड़ा है, सोए सोए याद कर रहा है संसार का खेल अच्छा देखा मैंने। तो यही है कि स्वप्न में से जागना हमें बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, क्योंकि हमारे गुरुजन जो सिखाते हैं ना, वाणी सिखाते हैं, तो ऐसा भी कहते हैं कि स्वप्न में ही जागो, जागिए माँ है स्वप्न। एक तो स्वप्न में से जागो, और दूसरा अर्थ है स्वप्न में ही जागो। देखिए ये संसार स्वप्न है, तो यही हमको जागना है। स्वप्न में जागना कैसे होता है कि आपने कोई भी विपत्ति आए तो राजश्यामा करने का अभ्यास डालता नहीं है जल्दी से, पर उसको डाला जाता है। कुछ भी विपत्ति आए, कोई भी संकट आए, कुछ भी हो जाए तो राजश्यामा कहने का आपने अभ्यास डाला है। तो भयंकर स्वप्न आता है, और भयंकर स्वप्न में भी आज राजश्यामा बोलते हुए जागते हैं। स्वप्न में ही जागे ना आप। स्वप्न आपको डरावना आ रहा है और वहाँ आप राजश्यामा बोल रहे हैं। स्वप्न में ही आपकी जागनी हो गई, स्वप्न में ही राज्य का स्मरण हो गया है। देखिए अभ्यास के चलते तो स्वप्न में जागना ये भी जरूरी है, संसार में जागना। जो संसार में जागेगा वही दूसरों को जगा सकता है। जो माया में सोया पड़ा है वो जगा नहीं सकता। जगाने के लिए जागना बहुत जरूरी होता है। तो श्री जी महाराज तो जगाने के लिए निकले हुए हैं और सबको जगा रहे हैं। तो हमें भी कहते हैं, हम सबको भी प्रेरित करते हैं कि स्वप्न में ही जागो, और स्वप्न के जीव को भी जगाओ, जिनको आगे पीछे का कुछ नहीं पता, कहाँ से आए, कहाँ जाना, क्यों आए, किसने भेजा, किसने जन्म दिया, किसने जीवन दिया, कुछ पता नहीं है जगत के जीवों को। बस जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, सृष्टि बढ़ा रहे हैं, पर आगे पीछे उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि वे स्वप्न के जीव हैं। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि का कर्तव्य है कि उनको भी आगे पीछे का आता पता बता दें, कहाँ से आए, कहाँ जाना, या आए वो ठिकाना का पता न हो तो भी जाने का ठिकाना का पता लग जाएगा, तो भी उनके लिए भला होगा, उनकी भी आत्मा जाग जाएगी, परम पद को पाएगी। इसके लिए स्वप्न में जाग करके स्वप्न के जीवों को जगाना, जगत के जीवों को जगाना, ये भी हमारा परम कर्तव्य होता है। तो हम लोग मंगल धाम में बैठ करके थोड़ी देर वाणी चर्चा का आस्वादन करते हैं और दिन भर उसका असर बना रहे। देखिए सुबह सुबह आपने राज्य का प्रसाद लिया, चंदन लगाया, अच्छी तरह चंदन लगाइए तो दिन भर चंदन का असर आपके ललाट में चंदन बना रहेगा। रात को सोएंगे तो भी चंदन ललाट पे है ही है। एक बार चंदन लगाने का असर कल सुबह तक बना रहता है। फिर सुबह नहा धो करके फिर राज्य की पूजा करके चंदन लगाते हैं। हमने चरणामृत और प्रसाद लिया तो जीवन में उसका असर भी बना रहेगा। दिन भर हमने प्रसाद पा करके जीवन प्रारंभ किया है, कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो भी वो प्रसाद का असर बना रहता है। ऐसे ही हमने सुबह सुबह राज्य का निज नाम का जाप किया है, उसका भी पूरा असर हमारे 24 घंटे हमारे जीवन में बना रहता है। ऐसे ही हम लोग चर्चा सुनते हैं ना, ये चर्चा का असर भी पूरा दिन हमारे साथ बना रहेगा, पूरा इसका असर हमारे ऊपर बना रहेगा। जहाँ चर्चा सुनने मिले वहाँ हम चर्चा सुने, नई चर्चा सुनने का अवसर मिला तो वाणी खुद पढ़ें। श्री जी स्वयं ही समझा रहे हैं, चौपाई 5 चौपाई 10 चौपाई मात्र भी पढ़ेंगे तो उसका भी असर बना रहेगा हमारे जीवन में। तो ये कार्य गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी ने प्रारंभ कराया, तब से हम लोग इसको आगे बढ़ाते आ रहे हैं और चर्चा यहाँ पर होते रहती है। और जीवन को राज्य से जोड़ने का, परम पद से जोड़ने का, परम धाम से जोड़ने का, परम गति से जोड़ने का हमें मौका मिलता है। और हम लोग धीरे धीरे गुरु जी की तिथि की ओर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 20 तारीख को गुरु जी की 40वीं पुण्य तिथि है। उस दिन गुरु महाराज को याद करने के लिए बहुत सारे सुंदर साथ जगह जगह से यहाँ पर पधारेंगे और बड़ा सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न होगा। दिन भर का कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा।
तो उस दिन की प्रतीक्षा भी हम लोग कर रहे हैं और उस दिन की तैयारी में भी हम सब लोग संलग्न हैं। तो आज के दिन मंगलधाम में जो सेवाएं आई है, हमारे मुंबई से रास मंडल, महिला मंडल, भजन मंडली जो है, जो साथ रहते हैं, महालक्ष्मी बहन और उनके साथ जो माताएं आई हुई है सूरत से भी, मुंबई से भी, तो उनकी ओर से ये रास मंडल की ओर से यहाँ पर सुबह नाश्ता की सेवा में प्राप्त हुई है और दिन में राजभोग और भंडारे की सेवा भी मुंबई से कालिम्पोंग दर्शन करने आए हैं। महालक्ष्मी बहन, अनिल भाई ठक्कर, ध्रुवा, कार्तिक ठक्कर, हर्षा, केतन ठक्कर परिवार की ओर से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ आज ही के दिन हमारे जयपुर से भी सुंदर साथ पधारे हुए हैं श्री मदन लाल जी, कृष्ण लाल जी, रचित, रजत, शशि, रवि कुमार, ये सपरिवार यहाँ पर पधारे हुए हैं। केवल जयपुर से नहीं, पन्ना और करणपुर से भी पधारे हुए हैं। तो उन सब ने भी सामूहिक रूप से राज्य के भोग और भंडारे की सेवा प्रदान की है। तो जिन जिन ने सेवा प्रदान की है उन सबको मंगल बधाई, और जो जो यहाँ उपस्थित होकर के चर्चा श्रवण कर रहे हैं उन सबको भी मंगल बधाइयाँ देते हुए आज की चर्चा को यहीं विश्राम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, या विधा मेला पीऊ का, पीछे न्यारे नहीं रही नदीना, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपाना, जागिए माहे सुपाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के, श्री धाम के धनी के प्रणाम। Oh,
लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। सब साक्षात जी सदा सुख दाता भाग्यनी में कोई बात जी। श्री मामति जुगल स्वरूप बड़ी अगन बने जी सदा सुख दाता धनी में कोई बात जी। श्री मामति जुगल स्वरूप बड़ी अगन बने जाते